मेरी शादी में सब काम तुझे ही तो करना है। चलो चलते हैं। हाय आद्या। हाय जय। हाय सम्राट। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आद्या, तनीषा यहाँ पर? अब वो ऑफिस का कुछ काम था इसलिए मदद करने के लिए आई। ओह, ओके। तनीषा, हम हॉल में बैठ के काम कर लें? आद्या, तुम्हें कार्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, अब डिजाइन ओके है। तुम होश में तो हो आद्या? यहाँ सम्राट शादी का कार्ड लेके आ गया और तुम हो के तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस लड़की ने अभी तक अपना फोन देखा भी नहीं है। तो ये वाली प्रेजेंटेशन शनाया को तो बड़ी माँ ने संभाल लिया, लेकिन इस तनीषा को छोड़ के बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक तो जय ऑलरेडी मेरे पीछे पड़ा है और ऊपर से ये तनीषा और आध्या की बॉन्डिंग। मेरे लिए रिस्क बहुत बढ़ गया है अब। बाय द वे आध्या, Yes. मैंने सम्राट के हाथ में शादी का कार्ड देखा। हमें सब फिक्स हो गया क्या? बिकॉज जिस तरह से सम्राट ने ऑफिस में 2 बार आके सीन किया तो आई थॉट कि मैं सम्राट से शादी नहीं करना चाहती थी। थैंक गॉड। फिर जब सम्राट ने मेरे लिए अपनी जान देने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। एंड मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। एंड उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा भी है। उन्होंने बहुत बार मुझे सॉरी बोला, तो इसलिए मैं मान गई। कि तुम दोनों ने फाइल वर्क तो यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है, पूरा ऑफिस भी यहीं शिफ्ट करना है क्या? शो का टाइम हो रहा है। हेलो दिल्ली वालों, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो हेट से हॉट कपल ओनली ऑन 104.8 इश्क एफएम। और प्यार वाली बातों पे बात करने वाले आज के हमारे पहले कॉलर हैं। हेलो। हाय, मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ थैंक यू सो मच। और इस वक्त मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। क्यों, बताइए ना, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ओके। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे सुधारूं। मेरे फ्रेंड ने मुझे शुरू से समझाया था कि मैं गलत कर रही हूँ, पर मैंने ही नहीं सुना। और अब थैंक गॉड आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ, वरना कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते हैं। अब पर आपकी गलती थी क्या? जो भी हो, गलती तो गलती होती है ना, और आपने गलती की। एंड आई एम श्योर
आपके दोस्त ने आपको रोकने की कोशिश भी की होगी, उसने बोला होगा कि आगे खाई है, लेकिन आप कूद गई, है ना? नहीं एक्चुअली नहीं, अब आप कहेंगी कि नहीं, उससे मुझे ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था, सिचुएशन ऐसी थी, मैं बोल पाई, मैं नहीं बोल पाई, एंड आई एम श्योर अब ये सिचुएशन अवॉइड कर सकती थी, लेकिन आपने ये सिचुएशन अवॉइड नहीं करी। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? उस टाइम जब आपका दोस्त आपको रोक रहा होगा ना, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है मेरे पे, लेकिन आपको ये नजर नहीं आया तो आपकी तकलीफ नहीं देख सकता, इसलिए आपको रोक रहा था। नहीं, दरअसल बात ये थी कि मैंने उसे नहीं बताया था कि हाँ, क्यों बताओगी? नहीं, क्यों बताओगी? सिर्फ एक दोस्त ही तो था। है वैसे भी आजकल दोस्ती जैसे शब्द को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं कि क्या बताऊं। दोस्त होते किस लिए हैं? रात को बातें करने के लिए, खाना कैसे बनाना है ये पूछने के लिए, ये चूड़ियां कैसी लग रही हैं उसके लिए, इस सब के लिए तुम लोगों के पास बहुत टाइम होता है। लेकिन जब आती है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात, तो दोस्त, खुश दोस्त, कोई दोस्त की याद नहीं आती, उसकी एडवाइस तो लेनी नहीं है। बाय गॉड, ऐसे लोगों को तो ना एक गाना सुनाना चाहिए, राइट? तो हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना बजाएंगे, जिससे आपका मूड भी बहुत फ्रेश हो जाएगा। तो बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? मेरा मूड तो आप दोनों के इस क्यूट झगड़े से ही ठीक हो गया। आप ऐसा एक गाना बजाओ जो इस वक्त आपके मूड के बारे में हमें बताए, ये बताए कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के बारे में क्या फील कर रहे हो। Yeah, sure. I'll tell you. जब मैं चेंज कर रहा था तो तुम्हें अपनी उंगली डालनी जरूरी थी। तो मैंने भी तुमने भी तो अपना हाथ डाला ना। मैं संभालता हूँ यहाँ पे, तुम नहीं संभालती हो। तो क्या हो गया यार, अगर मुझसे एक गलती सेकंड, मैं कोई यार व्यार नहीं हूँ तुम्हारा, प्लीज। अच्छा अब हो गया तो छोड़ दो ना, हाँ, गाना तो चेंज करो ना। अच्छा अब ये सब छोड़ो, प्लीज गाना चेंज करो। अब ऐसे बीच में चेंज नहीं कर सकते। हटो तुम, मैं तो अभी नहीं कर सकते चेंज। गेट अप। बड़ी माँ क्या कर रही हैं आप? जा, पूरे फायर ब्रिगेड को लेकर जा। पर क्यों? अरे उस आग को बुझा जो रेडियो स्टेशन में लगी हुई है। हे, ओह, तो ये फील कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। ये तो हॉट से भी हॉट है। हाँ, ये Actually गाना नहीं था, वो गलती से गलती से वो गाना बज गया था, ये गाना नहीं था। गलती सब यही बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हम लोगों के जैसे रिएक्ट करते हैं। और ये गाना तो अब क्या बोलूं आपको। नहीं, नथिंग लाइक दैट। मैं आपके लिए दूसरा गाना बजाता हूँ, ओके? कौन सा गाना बोला था उसने? कुछ याद रहता तुम्हें? एक वेट, लेट मी सिलेक्ट। मुझे देखो, साइड में हो जाओ, मैं कुछ एक सेकंड हटो ना यार। अरे रुको तो सही। Have you lost it? रियली वेरी सॉरी, मुझे गलती से तब क्या हो गया। तुम ना मुझे मेरी नौकरी से निकल पाओगी। आई एम सॉरी, मैं अपनी जगह पे जाके बैठो, उधर जाके बैठो। सॉरी, मैं कुछ करती हूँ। यार कभी तो मेरी बात मान लिया करो, हर चीज में अपनी मत चलाया करो। जब मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ ना, कुछ समझ जाया करो। जय, मुझसे वो गलती। शाला। कमाल है यार, मैं तो सिर्फ गाना गुनगुना रहा था, ये जय को क्या हो गया है, अजीब अजीब गाने सुना रहा है।
रिलैक्स। पहले हॉट और अब रोमांटिक। आई टेल यू, आपके रिलेशन में हर एक चीज एकदम परफेक्ट है। I'm sure, मुझे पता था आप ऐसे कुछ बोलने वाले हैं, इसलिए आपको टीज करने के लिए मैंने ऐसा गाना बजाया। लेकिन अब आपको मेरी असली फीलिंग जाननी है ना, अब मैं आपको सुनाऊंगा मेरी असली फीलिंग वाला गाना। जस्ट वेट एंड वॉच। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप डूइंग द इश्क बेबी। क्यों करिए ये सब कुछ? हाथ काटा उसने, हैंडीकैप नहीं है वो। आजकल दोस्ती जैसे शब्द को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं कि क्या बताऊं। दोस्त होते किस लिए हैं? रात को बातें करने के लिए। लेकिन जब आती है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात, कोई दोस्त की याद नहीं आती, उसकी एडवाइस तो लेनी नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जय? तुम भाग रही हो मुझसे? मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ। तुम भाग रही हो, तुम मुझे अवॉइड करिए क्योंकि तुम जानती हो कि तुम जो कर रही हो वो गलत है ना? मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है जय। अच्छा, बिल्कुल सही। तुम नहीं समझोगे। मैं समझा के तो देखो, सब समझ जाऊंगा। थैंक गॉड बड़ी माँ ने मुझे बता दिया और मैं टाइम पे यहाँ आ गया। हाय गाइस। हाय सम्राट। क्या हो रहा है यार? फिर से झगड़ रहे हो? कम ऑन यार, मैं तो सबके लिए केक लाया। मुझे लगा फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है तो पार्टी करते हैं। आजा। थैंक यू, थैंक यू। खा ले मेरे भाई। हैप्पी बर्थडे। केक अच्छा है ना वैसे? थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग ने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया। इस बात पे मुझे लाइव जाना चाहिए, नहीं? बिल्कुल सही। सो हाय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ लाइव हूं, अपना बर्थडे एडवांस में सेलिब्रेट कर रहा हूं। हाय बोलो, हाय बोलो।
तो मैं यहाँ पर अपनी होने वाली वाइफ आध्या वर्मा के ऑफिस में अपना बर्थडे एडवांस में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आध्या, क्या? ये है आध्या, मेरी मंगेतर, जिससे मेरी अपने बर्थडे पर सगाई होने वाली है और उसके बाद शादी। कुछ कहना चाहोगे? हाँ, इस बार हमें आपकी विशेष की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं सम्राट का बर्थडे बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे सोशल मीडिया पर इतना भरोसा नहीं है, लेकिन वो दिन इतना स्पेशल और खास है कि मैं चाहती हूँ कि आप सब उसका हिस्सा बने। इस बार हम सब मिलकर सम्राट का बर्थडे फ्रेंड्स बुक पर लाइव सेलिब्रेट करेंगे। तो जब आध्या ने कह ही दिया है तो मैं आप सबको अपने बर्थडे पर लाइव मिलता हूँ। ओके, बाय बाय बोलो सब, बाय। आध्या सच में इतनी खुश है या सम्राट के लिए कर रही है ये सब? एक मिनट, जानती हो, जब से तुम्हें अपने बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड देखा है ना, तब से आई कैन वेट फॉर दैट डे। इंतजार कीजिए सम्राट, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अपनी जान तक देने की कोशिश की। तो अब मेरी बारी है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। इसलिए मैं भी कोशिश करूंगी कि इस बार का बर्थडे आपका सबसे बेस्ट बर्थडे हो, जो आप कभी ना भूल पाए। थैंक यू सो मच आध्या। यू वेलकम। अब काम कर लो, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ओके, बाय। बाय। नहीं, मैं आध्या को ये बेवकूफी नहीं करने दूंगा। हर हाल में रोक के रहूंगा उसे, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। थैंक यू। ऑटो भैया, चलोगे? आध्या, मैं तुम्हें जानबूझ के कुएं में नहीं कूदने दूंगा। कहाँ कुएं में कूद रहे? मैं तो ऑटो बुला रही हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, हिंदी नहीं पढ़ी क्या? आई मीन मैं तुम्हें जानबूझ के तुम्हारी लाइफ स्पॉइल नहीं करने दूंगा। जैब, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मुझे पता है। अच्छा, जो तुम कर रही हो एकदम ठीक है ना? हाँ। ओके फाइन। तुम्हें अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों की कोई परवाह नहीं है ना? तो आज से मुझे भी अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं। मतलब? जय, 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 तुम पागल हो क्या? वापस आओ इधर। जय, हटो वहां से, क्या कर रहे हो तुम? जो होना है हो जाने दो आध्या। जय, प्लीज हटो वहां से। और वैसे भी जिसे अपनी जान की फिक्र नहीं, उसे दूसरे की जिंदगी से क्या फर्क पड़ेगा? प्लीज यहाँ वापस आओ, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें एक ही भाषा समझ आती है ना, सुसाइड की। तो आज वही सही।